क्यों आपको फोन का ब्राइटनेस डिम नहीं करना चाहिए, एक ऐसी गन जिससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन वो कैसे। और नंबर 6 का एक ऐसा फैक्ट जिसे सुन के आप भी बोलोगे भाई क्या बता दिया तुमने, और स्कूटर के ब्रेक के आगे ये चीज क्यों होती है, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 20, जापान की ये स्मार्ट एक्सीलेटर देखो, इसमें आपको ये साइकिल उठाने की मेहनत कम कराती है, बस साइकिल इसमें रखो और ऑटोमेटिकली वो ऊपर जाएगी। नंबर 19, ये एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है, आप अपने पैर को क्लॉकवाइज घुमा के अपने हाथों से 6 नहीं लिख सकते। अगर आपको नहीं लगता तो आप भी ट्राई कर सकते हो, मैंने खुद कई बार ट्राई किया था पर ये बहुत मुश्किल है, ये करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है। अगर आपसे ये हुआ तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नंबर 18, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऑटो पायलट जो कि स्लीपर्स में है। ये जो आप स्मार्ट स्लीपर्स देख रहे हो ये ऑटो ड्राइविंग स्लीपर्स है, एक बटन दबाने से ये आपको अपने डेस्टिनेशन पे लेके जाएंगे और जहाँ भी आप मार्क करके रखोगे वहाँ ये हमेशा ऑटोमेटिकली पार्क हो जाएंगे। अब आपको चप्पल चोरी होने की टेंशन नहीं रहेगी। नंबर 17, क्या आपको एक छोटी डिटेल पता है कि एप्पल का और विंडोज के कर्सर भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जैसे ये फोटो देखो, ये है एक विंडो का कर्सर जो कि पूरा स्ट्रेट नहीं है बल्कि थोड़ा टेढ़ा है, और वहीं पे मैक का कर्सर बिल्कुल सीधा है। अगर आपने पहली बार नोटिस किया है तो कमेंट में जरूर बताना। नंबर 16, ये एक लाइफ हैक है, अगर आपका कैमरा कभी चोरी हो जाता है तो आप उसे ढूंढ सकते हो। आपको stolencamerafinder.com नाम की एक वेबसाइट पे जाना है और वहाँ जाने के बाद आपको आपके कैमरे का फोटो डालना है या फिर सीरियल नंबर डालना है। उसके बाद ये अपने आप ही पूरे इंटरनेट के थ्रू सर्च करेगा और अगर सेम कैमरे से किसी ने फोटो खींच के डाला है तो वो आपके सीरियल नंबर से उस कैमरा को ढूंढ लेगा और आपको उसे कांटेक्ट करने का तरीका बताएगा। नंबर 15, ये देखो, ये दोनों सेम मूवी टॉय स्टोरी का एनिमेशन है। फर्स्ट वाला टॉय स्टोरी 1 है जो कि 1995 का है और सेकंड वाला टॉय स्टोरी 4 का जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। एक बार देखो दोनों में कितना फर्क है, सेकंड वाला नेक्स्ट टू रियल लगता है, बस 18 साल के अंदर टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है। नंबर 14, बैटल में जाने के पहले वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स राजपूत जो होते थे वो अपने घोड़ों को फेक हाथी की सूंड लगाते थे और ये इसलिए करते थे ताकि दुश्मनों के जो हाथी थे वो इन घोड़ों को बेबी एलिफेंट समझ के उनके ऊपर हमला ना करें और ऐसे वो हाथी की स्टैंपिंग से बच पाएं। नंबर 13, साल 1957 में यूएसए की सीक्रेट एजेंसी ने एक ऐसी गन डेवलप की थी जो कि हार्ट अटैक दे सकता था। ये गोली में एक खास टाइप का लिक्विड इंजेक्ट किया जाता था जो कि आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता था, आपके हार्ट को ज्यादा पंप करने पर फोर्स कराता था और इससे आपको हार्ट अटैक आता था। ये गोली बहुत पतली थी और ऐसी बनाई जाती थी ताकि शरीर के अंदर जाने के बाद 7 घंटों में डिसॉल्व हो जाए और इसीलिए किसी को पता भी नहीं चलता था। नंबर 12, एक महिला है जो ऐसा काम करती है जिसके बारे में कोई नहीं सोच सकता। ये मरे हुए लोगों के एशेज से डायमंड बनाती है, इस डायमंड से फिर आप चाहो तो रिंग भी बना सकते हो। ऐसे उनकी यादें आपके साथ हमेशा के लिए रहेंगी। कई लोग इनसे डायमंड बनाने की रिक्वेस्ट करते हैं, इसलिए 2017 में इन्होंने एटरनोवा नाम की एक कंपनी स्टार्ट कर दी है। नंबर 11, गंदी हैंडराइटिंग की वजह से आपको कम मार्क्स तो मिल सकते हैं पर क्या आपको पता है चोरी करने के लिए भी अच्छी हैंडराइटिंग चाहिए, वरना ऐसा कुछ हो सकता है। एक आदमी ने बैंक को लूटने की कोशिश की थी, उसकी आवाज पहचान में ना आए इसलिए उसने काउंटर वालों को लेटर लिख के दे दिया जिसमें ये लिखा था कि उसे इस बैंक के सारे पैसे दे दो और पुलिस को कॉल मत लगाना वरना मैं शूट कर दूंगा। पर इसकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी थी जिसकी वजह से बैंक वालों को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये कहना क्या चाहता था और बस गंदी हैंडराइटिंग की वजह से ये बैंक रॉबरी में फेल हो गया। नंबर 10, एक छोटी सी गलती आपकी जान ले सकती है, खासकर अगर कई लोगों की जान आपके सर पे हो तो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी चाहिए। रशिया की एक महिला पायलट ने बस थोड़ी देर के लिए अपने प्लेन के कंट्रोल अपने 16 साल के बच्चे को दे दिए। उसने उसे छूने के लिए नहीं दिए थे, उसने बस अपनी सीट पर बैठने बोला था पर गलती से उस लड़के ने ऑटो पायलट का बटन दबा दिया जो कि ऑन था पर उसने ऑफ कर दिया और फिर एयरप्लेन फुल स्पीड में जाके जमीन पर क्रैश हो गया। साइड में पायलट बैठा था पर इतनी जल्दी कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है और बस इतनी सी गलती की वजह से 75 लोगों की जान चली गई जो उस प्लेन में मौजूद थे। नंबर 9, थाईलैंड में एक जवान आदमी अरेस्ट हो गया, फिर रीजन आया तब पता चला कि ये अरेस्ट हुआ था क्योंकि इसने फेसबुक पर इनके प्राइम मिनिस्टर की फोटोशॉप फोटो अपलोड की थी। ये फोटो उसने नहीं बनाई थी, उसको बस कहीं
भाई से मिली तो उसको फनी लगा तो इसने फेसबुक पर अपलोड की, पर इसकी वजह से 3 दिन बाद उसके घर पे पुलिस आई और उसे पकड़ लिया ऐसी फोटो सोशल मीडिया पर डालने की वजह से। नंबर 8, 1895 में पूरे ओहायो स्टेट में बस 2 ही लोगों के पास कार थी और ओहायो में काफी अच्छी रोड थी, पर फिर भी 2 कार होने के बाद भी इन दोनों कार के ओनर ने एक दूसरे के कार को ही ठोक दिया। पूरा खाली रोड होने के बाद भी या तो इनकी ड्राइविंग बहुत खराब थी या फिर इनको पड़ोसियों की नजर लग गई होगी। नंबर 7, क्या आपको पता है कि सबसे पहला सेल्फी कैमरा किसने बनाया? तो सबसे पहला सेल्फी कैमरा जापान में 1999 में बना था। इसमें सबसे पहला सेल्फी कैमरा था। तब इस फीचर को सेल्फी कैमरा नहीं बल्कि मोबाइल वीडियो फोन कहा जाता था। ये कैमरा ज्यादा अच्छे फोटोज नहीं खींचता था, पर उस टाइम में ये काफी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी थी। नंबर 6, कई लोग बस एक रिकॉर्ड बनाने के लिए पूरी जिंदगी भर मेहनत करते हैं, पर सोचिए अश्रिता फुरमान के बारे में। इनके पास दुनिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। इनके पास एक वक्त में टोटल 600 रिकॉर्ड्स थे, पर इनके कुछ रिकॉर्ड्स टूट गए और अब इनके पास 226 रिकॉर्ड हैं जो अभी तक अनटच्ड है। और इतने रिकॉर्ड्स टूट जाने के बाद भी इनके पास 226 रिकॉर्ड है और उसमें से एक है सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये हर साल 10-20 न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने का ट्राई करते हैं। नंबर 5, क्या आपको पता है डेड बॉडी जो होती है वो डरावनी आवाजें निकाल सकती है जो कि ऐसी सुनाई देती है जैसे कि कोई रो रहा हो या फिर खर्राटे ले रहा हो, ऐसी आवाज निकलती है। और अगर आप ये सुन लोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल किसी भूत की फिल्मों जैसा होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि डॉक्टर्स पेशेंट को जिंदा करने के लिए उनको एक्सेसिव हवा देते हैं और अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो पेशेंट की डेथ हो जाती है, पर वो एयर उनके बॉडी के अंदर होती है। इसलिए जब वो हवा बाहर निकलती है और इंसानी शरीर में और भी गैसेस होते हैं तो सब एक साथ निकलने की वजह से ऐसी आवाज निकलती है। नंबर 4, ये जो औरत है इनकी एक बात है जिसपे किसी को यकीन नहीं होता। ये सबसे ज्यादा जीने वाली औरत मानी जाती है और ये 122 साल तक जी थी। ये इतने साल तक जिंदा रही थी, पर 21 साल की उम्र से इन्होंने 119 साल तक स्मोकिंग की, वो भी डेली। ये डेली स्मोक करती थी। 119 साल के बाद इन्होंने स्मोकिंग छोड़ा और उसके बाद ये 3 और साल जिंदा रहे। ये टोटल 122 साल जिंदा रहे। उसके बाद इनकी डेथ हो गई। नंबर 3, नॉर्थ कोरिया की एक महिला अभी भी जेल में है। रीजन ये है कि उसके घर में आग लग गई थी और उस आग में उसने मुश्किल से अपने बच्चों की जान बचाई, पर उनके घर में लगी नॉर्थ कोरिया के लीडर्स की तस्वीर जल गई और इसीलिए वो जेल में है क्योंकि फोटो से पहले उसने अपने बच्चों को बचाया। और वहाँ ये रूल है कि सबके घर में लीडर्स की फोटो होनी ही चाहिए। नंबर 2, क्या रात को फोन की लाइट डिम करने से हमारी आंख बचती है? दरअसल बिल्कुल नहीं, ये कम्प्लीटली मिथ है। लोग मानते हैं कि अंधेरे में लाइट डिम करके वो फोन की बैटरी और अपनी आंख दोनों को बचा रहे हैं, पर असल में बस बैटरी ही बचती है क्योंकि अंधेरे में लाइट डिम करने से हमें ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है और आंख पर ज्यादा टेंशन क्रिएट होगा। इसीलिए हम डिम फोन को ज्यादा देर नहीं देख सकते। आपको स्टार्ट में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, पर आपको हमेशा रात को ब्राइटनेस 7 से 15 के बीच में रखनी चाहिए क्योंकि 25 से ज्यादा ब्राइटनेस रखने पर आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है। इसलिए 7 से 15 और मिनिमम 5 और मैक्सिमम 19 ही बेस्ट है ब्राइटनेस रखने के लिए। नंबर 1, स्कूटर के ब्रेक के आगे ये स्क्रू जैसा क्या होता है? कई लोगों को लगता है ये बस ऐसे ही वेस्ट एक्सटेंशन है, पर एक्चुअली में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और अब ये भी क्वेश्चन आता है तो ये बाइक में क्यों नहीं होता? तो ये जो पार्ट होता है ये स्कूटर का हैंड ब्रेक होता है, यानी कि ढलान पे अगर आप अपनी स्कूटी पार करोगे तो इसको जरूर ऊपर कर लेना, तो आपकी स्कूटी ढलान में नहीं गिरेगी। और ये बाइक में नहीं होता क्योंकि बाइक में गियर होते हैं। अगर आप बाइक में गियर लगा के उसे पार कर दोगे तो वो किसी हैंड ब्रेक की तरह ही काम करेगा और स्कूटी में गियर तो होते नहीं, तो बस इसीलिए ये फीचर ऐड किया गया है। तो अब आपको ये भी पता है कि स्कूटर में ये पार्ट किस काम का होता है। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी पता चले कि आप कितने अमेजिंग वीडियोस देखते हो। और ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।